हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर आपके सामने अपना फेडरलिज्म लेसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी दोनों वीडियो देख ली होंगी और आप लोगों को वो दोनों ही टॉपिक्स जो हैं सारी टॉपिक्स जो हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। आज हम लोग जो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको आज का टॉपिक, एक तो हमारा बहुत छोटा सा ही है, इसमें हम लोग जो है डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड ऑफ दिस। और एक हमारी गवर्नमेंट ने इनको एम्पावर करने के लिए जो है एक एक्ट पास किया था 1992 में, तो उसमें क्या क्या प्रोविजन जो है वो रखे गए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो है रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बेटा, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी बुक जो है वो इस टॉपिक पर ला करके ओपन करके बैठें। आपको सब चीज़ें बहुत आराम से इजीली जो है वो समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो पावर जो है, आप देखो जैसे कल भी हम लोगों ने टॉपिक हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा कि भाई कुछ जो सेंटर के पास में कुछ पावर है, फिर सेंटर ने जो स्टेट की इम्पोर्टेंस की तो स्टेट को दे दी, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है वो लोकल बॉडीज़ को दे दी, है ना। तो इस तरीके से जो है पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल। लोकल में भी हम देखें कि दो लेवल पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो विलेजेस के अंदर जो है पंचायती राज है और अर्बन एरिया के अंदर हम लोग जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये मीनिंग तो क्लियर हो चुका होगा। when power is taken away from the higher level, that is the center, and given to the lower level, है ना, state हो whether local body, तो is called the decentralization, right। आप देखो इसकी नीड क्या है, what is the need of decentralization। हमने देखा, मैंने ये वर्ड लिखा है कि वास्टनेस ऑफ कंट्री, कि हमारा देश जो है वो इतना बड़ा है कि एक सिंगल यूनिट से, केवल सेंटर से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर करने के लिए हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया है ना। क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, कोई जो है अक्सर अधिकतर स्टेट जो हैं वो इतने बड़े हैं एज लार्ज एज यूरोपियन कंट्रीज़, कि कुछ तो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे एक स्टेट के बराबर हैं। अगर हम कंपेयर करें, जैसे यूपी है तो यूपी इज़ बिगर देन रशिया, है ना, कि भाई यूपी जो है हमारा रशिया से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र जो है वो भी इतना बड़ा है जितना कि जर्मनी। तो देखिए कि वो कंट्री है और ये स्टेट है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज किया है। अब व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, भाई क्यों किया गया। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज आर सेटल एट द लोकल लेवल, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें वहीं पर स्थानीय स्तर पर वहीं के लोग मिलकर जो है उनको अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं, है ना, उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, वाई, बिकॉज कि वहाँ के जो लोकल पीपल जो होते हैं दे नो द बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम, उन्हें अपने शहर की, अपने एरिया की जो है सही जानकारी होती है ना। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को जो है अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है बेटा कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है लोगों का एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो अपने सिटी का, अपने एरिया का, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे
कि भाई ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर का, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। इट इज़ द बेस्ट वे किस चीज़ के लिए कि ये रियलाइज कराता है डेमोक्रेसी को, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को, राइट। तो देखो ये आइडियाज़ थे। अब कि हमारी जो लोकल बॉडीज़ थी, है ना, मेजर स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, कि भाई जब हमारे जो नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी इसको मान लिया गया था कि भाई लोकल बॉडीज़ को जो है पावर दी जाएंगी, है ना। तो बट देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ द विलेज एंड द टाउन। थोड़ी बहुत उन्हें पावर जो है भाई गांव में, विलेज में या टाउन में दी भी गई थी लोकल बॉडीज़ को भी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। जैसे हम कहें कि भाई वहाँ पर पंचायत तो थी विलेजेस में, म्यूनिसपैलिटी में, अर्बन एरियाज़ के अंदर, लेकिन वे दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उनके पास में अपनी ऑटोनॉमस पावर नहीं थी, है ना, और ना ही वहाँ पे जो है रेगुलर इलेक्शंस भी नहीं होते थे इन लोकल गवर्नमेंट के। इसलिए अब वो कमियों को दूर करने के लिए जो है 1992 में, आप ईयर जरूर याद रखिएगा, 1992 में जो है पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, और उसमें थर्ड टायर जो है, थर्ड टायर हमारा लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, तो देखो उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है और इफ़ेक्टिव बनाया गया है। तो यहाँ अब हम देखें कि 1992 में जो हमारी ये लोकल बॉडीज़ हैं, इनकी क्या कंडीशन हो गई है, ठीक है। सबसे पहला देखो, फर्स्ट रेगुलर इलेक्शन टू लोकल बॉडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है ना। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है कि भाई इनके जो लोकल बॉडीज़ जो हैं, इनके इलेक्शन जो हैं एक रेगुलर इंटरवल पर होंगे। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो ये कंपलसरी हो गया है, पहले नहीं होता था, है ना। फिर देखो सेकंड कि कुछ सीट जो हैं दे आर रिजर्व फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ सीट जो है ये हमारी भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों के लिए जो है सीट रिजर्व की गई है। और सबसे देखो बड़ी बात क्या है कि 1/3 सीट जो है वो हमारी लोकल बॉडीज़ में आर रिजर्व फॉर द वुमेन, है ना। वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है ये रिजर्व की गई हैं। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये चुनाव कराता है। तो हर राज्य में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया है, ठीक है, टू कंडक्ट पंचायत और म्यूनिसपैलिटी इलेक्शन, क्योंकि लोकल एरिया में तो इन्हीं के होंगे, है ना। तो यहाँ पर लोकल एरियाज़ के अंदर तो पंचायत के लिए और आपके म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो क्रिएट किया गया है। और 5th पॉइंट की जो रिफॉर्म्स किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है शेयर पावर रिवेन्यू टू लोकल बॉडी, कि भाई ये लोकल एरिया की जो बॉडीज़ हैं उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है अपने एरिया के लिए, तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसा चाहिएगा, है ना, रेवेन्यू। तो अब वो कहाँ से आएगा, तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो वहाँ पर ये बता दिया गया है कि इनके लिए इन्हें पावर भी दी गई है, और इनके जो सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की भाई वो शेयर करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लोकल बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द एक्ट ऑफ 1992। अब हम पढ़ते हैं, देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कैसे कैसे चलती है, ठीक है। हम जरा देखें तो मैंने इसको बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तो गांव में होगी तो रूरल लेवल पर हो गई, है ना, और एक शहर में सिटी में है तो वो अर्बन लेवल पर हो गई। तो हम रूरल लेवल पर हम देख लेते हैं। तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है इसको हम पॉपुलरली किस नाम से फेमस है,
ये पंचायती राज सिस्टम के नाम से फेमस है, ठीक है। रूरल लेवल पर जो लोकल बॉडी है इसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज, है ना। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पंचायती राज। अब देखिए कि ग्राम सभा, ठीक। अब ये ग्राम सभा कहाँ से आ गई, ठीक। तो देखिए ग्राम सभा जो है हर गांव के अंदर एक ग्राम सभा होगी, है ना। इसके मेंबर्स कौन होंगे, ऑल द वोटर्स जो हैं, जितने भी जो एडल्ट हैं वो ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ऑल द वोटर्स जो हैं आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा के फंक्शन क्या क्या काम करेगी बेटा, तो देखो इलेक्ट मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, है ना। ये ग्राम सभा अपने में से एक ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेगी। ये इनकी क्या होगी, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, है ना। और ये काम सारे ये करेगी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जितने भी अब ये जो मेंबर, अब ग्राम सभा का एक फंक्शन और क्या होगा कि इट अप्रूव एनुअल बजट, है ना। बजट को भी अप्रूव करेगी गांव के डेवलपमेंट के लिए, भाई कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पर करना है। तो ये सारा काम जो है ये ग्राम सभा करती है, ठीक है। और रिव्यू परफॉर्मेंस, फिर भैया गांव में साल में ये जरूरी है कि सब कम से कम 2 या 3 इसकी मीटिंग होती है ग्राम सभा की। तो ये ग्राम पंचायत ने वो काम कैसा किया है या नहीं किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। वो कौन करता है, वो ग्राम सभा करती है। तो ये ग्राम सभा के आपके ये फंक्शन भी हो गए, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कि ग्राम सभा में से मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत जो है वो बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम सभा, तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है, अब हम धीरे धीरे अब हम गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं बेटा। तो बहुत सारी फ्यू ग्राम पंचायत जो हैं ये आपस में मिलकर के देखिए क्या बनाएंगी, अब ये पंचायत समिति बनाएंगी, ठीक है। फ्यू ग्राम पंचायत जो है अब ये मिलकर के इन्होंने पंचायत समिति बनाई, और ये पंचायत समिति के जो मेंबर हैं अब ये जो मिलकर के क्या बनाएंगे, ये जिला परिषद बनाएंगे, ठीक। तो देखो जिला परिषद जो है, अब ये जिला परिषद क्या है, ये जिला परिषद हाईएस्ट टायर है पंचायती राज का, ठीक है। अब देखो कि अर्बन लेवल पर हम देखें, तो अर्बन लेवल पर अगर हम देखें तो देखो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर, तो म्यूनिसपैलिटी जो होती हैं, म्यूनिसपैलिटी जो हैं तो ये तो होती हैं टाउन्स के अंदर हैं, ठीक है। और बिग सिटीज़ जो होते हैं, बड़े जो होते हैं वो होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उनका जो हेड होता है, म्यूनिसपैलिटी का जो हेड है वो होता है चेयरमैन, और चेयरपर्सन कह दें चेयरमैन, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड है म्यूनिसपैलिटी का, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ऑफिसर जो है वो कौन है, इज कॉल्ड द मेयर, उसको हम मेयर कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट जो इस तरीके से रूल करती हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो सब जगह आती हैं, तो चलिए मैं पहले आपको डिफ़िकल्टीज़ बता देती हूँ। तो देखो डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं, है ना, आर हेड रेगुलरली, लेकिन जो मीटिंग जो है ग्राम सभा की वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भी ये ज़रूरी है कि भाई ये ग्राम पंचायत की वर्किंग को ये की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, तो कम से कम साल में 2 या 3 इसकी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शंस होने के बावजूद भी इसकी ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं होती हैं। एक चीज़ और है बेटा कि एक प्रॉब्लम ये क्या फेस कर रही हैं कि अभी भी जो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने जितनी पावर लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी वो ट्रांसफ़र भी नहीं की है, तो इनके पास अभी पावर भी इतने नहीं है। तो ये तो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हो गई। लेकिन कुछ अच्छी बात भी है, अचीवमेंट्स भी हैं। अब देखिए अचीवमेंट्स क्या है कि लगभग ये माना जाता है कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, है ना, इन द पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ में हमारे हैं। और ये लगभग जो है ऑल ओवर द कंट्री, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर इतनी तो उनकी पॉपुलेशन भी नहीं है, है ना। तो देखो एक तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन,
है ना। कैसे हमने बताया आपको कि 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो लोकल बॉडीज़ के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, उनकी वॉइस इंक्रीज़ हुई है। और एक और इनकी अचीवमेंट क्या है कि डीपेन डेमोक्रेसी, इन्होंने लोकल बॉडीज़ ने, जब लोकल भाई रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, जब इनके पास में अधिकार इनके आ गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर को, इनकी एग्जिस्टेंस को, है ना, मेंशन किया गया है, तो इसने हमारी डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा डीपेन मतलब स्ट्रेंथन किया है, और भी ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली किया है। तो बेटा मेरा ये टॉपिक जो है अब यहाँ पर ख़त्म होता है, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए लेसन के साथ में आपसे फिर मिलती हूँ।